सोवत हैं सो खोवत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है सोमवार का और अभी ये मॉर्निंग का टाइम है। तो अभी सुबह के 5:30 या 5:45 के लगभग ये टाइम हो रहा है। तो मैं 5 बजे सो के उठ गई थी। उसके बाद सीधे मैं चली गई थी पार्क में। फिर वहाँ से थोड़ा सा मैं टहल के आई, एक्सरसाइज वगैरह मैं करके आई हूँ। तो ये जो कपड़े हैं ना, ये कल शाम के कपड़े थे जो मैं कल शाम को धुली थी, क्योंकि कल संडे था और घर पे बहुत सारे मेहमान आ गए थे, जिसकी वजह से मैं पूरा दिन बिज़ी रही, तो टाइम नहीं मिला था। तो शाम के टाइम मैं कपड़े धोई थी और रात में तो कपड़े बाहर फैलाते नहीं हैं, तो इसकी वजह से कपड़े बाथरूम में ही पड़े थे। तो अभी मॉर्निंग के टाइम में इसे मैं फैला रही हूँ सूखने के लिए। तो सुबह जितनी जल्दी सो के उठो ना, उतने ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। जैसे अगर आप 4 बजे सो के नहीं उठ पा रही हैं, तो 5 बजे तक तो ज़रूर ही सो के उठ जाना चाहिए। हर औरत को उठ जाना चाहिए। और जिनके जैसे छोटे बच्चे हैं, जो बच्चे साथ में उठ जाते हैं, उनकी तो मजबूरी होती है, क्योंकि उस दौर से मैं भी गुजरी हूँ कि अगर मैं ना जल्दी सो के उठती थी तो फिर मेरा जो बच्चा है वो जल्दी उठ जाता था, मेरे साथ ही उठ जाती थी। तो इसकी वजह से ना फिर मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती थी, उसे लेके बैठ जाती थी। बट जब से वो बड़ी हो गई है ना, तब से मैं 4:30, 5, 4:30, 5 ऐसे ही मैं सो के उठ जाती हूँ। और इतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं सुबह जल्दी सो के उठने से। पहली बात तो क्या होता है कि जितना जल्दी हम सो के उठेंगे ना, उतने अच्छे से हमारा काम होता है। कुछ काम में हड़बड़ी नहीं होती है, जल्दी जल्दी भी नहीं होती है। और 8 बजे तक जो है ना, वो नाश्ता लंच हर एक चीज़ रेडी हो जाता है। तो जहाँ तक कोशिश रहे ना कि 5 बजे हर हाल में उठ जाना चाहिए। और अपने आप को फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, फिट एंड फाइन रखने के लिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर पार्क जैसे वगैरह पास में है तो वहाँ टहलने चले जाना चाहिए। अब जैसे हम यहाँ बाहर हैं, तो यहाँ तो मतलब इतना बड़ा घर नहीं होता कि कहीं साइड में आप एक्सरसाइज कर लीजिए या फिर व्यायाम कर लीजिए। तो हमारे लिए तो पार्क ही होता है। तो मैं पार्क में जाती हूँ, वहाँ टहलती हूँ, वहाँ एक्सरसाइज करती हूँ। और वहाँ पे मैं ही नहीं, इतने सारे लोग होते हैं ना एक साथ में, कि उनको देख के ना और मोटिवेट मिलता है कि जब ये इतनी जल्दी उठ जा रहे हैं, इतने एज के होके, तो हम क्यों नहीं उठ सकते हैं। और अगर ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है या फिर कामयाब होना है, तो जल्दी उठना पड़ेगा। आप भी देख लीजिए, अगर आप एक दिन सो के उठिए ना, तो देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। जल्दी सो के उठिए तो देखिए पूरा दिन आपका कितना अच्छा जाएगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो औरतों का यही है कि सुबह जल्दी सो के उठो और पहला काम है कि घर में झाड़ू लगाओ। और घर में पूजा होनी ही चाहिए सुबह के टाइम। सुबह के टाइम जब घर में पूजा होती है ना, तो वो जो एक एनर्जी आती है हमारे घर में, वो अलग ही होती है। घर में सुकून, सुख, शांति, बरकत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जिनके छोटे बच्चे हैं, जो नहीं उठ पाते हैं, जो बीमार हैं, उनके लिए मैं नहीं कह रही हूँ। ऐसा भी नहीं है कि हर किसी के लिए रूल नियम एक ही होता है। सबके घर का जो है काम करने का तरीका अलग होता है, सबके घर का नियम अलग होता है। बट उठने का नियम तो औरतों को तो जल्दी ही उठना चाहिए। जल्दी उठने से क्या होता है ना कि हमें अपने लिए भी टाइम मिल जाता है। अगर हम कुछ करना चाहते हैं दिन में, तो उसके लिए भी टाइम मिल जाता है। अगर आप लेट सो के उठ रही हैं, तो फिर जल्दी वो काम करना पड़ता है। उसके बाद पूरा दिन उसी में लगे रहो, मन दिल और हमारी बॉडी भी उसी में लगी रहती है। हम खुश भी नहीं रहते, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही उठ जाना चाहिए। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह मेरा लग गया था। तो जैसे ही मैं कपड़े निकाल रही थी ना नहाने जाने के लिए, तो मैं अलमारी में कपड़े निकाल रही हूँ, तो देख रही हूँ कि कुछ बड़ा सा ना यहाँ हॉल में चल रहा है। तो मुझे लगा ना कि हो सकता है चूहा हो। तो वैसे तो मेरे घर में चूहा वगैरह होते नहीं हैं, लेकिन मैं सोच रही इतना बड़ा जा क्या रहा है। तो बेड के पास गया, बेड के पास से वापस से फिर फ्रिज के साइड में चला गया। तो फिर मैं हस्बैंड को जगाई, मैं बोली देखिए क्या है। तो वो ना इतना बड़ा कॉकरोच था, मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना वो बड़ा था। फिर वो सीधे फ्रिज के नीचे चला गया। तो फिर उस टाइम पे हस्बैंड को मैं जगाई, फिर फ्रिज हम लोग हटाए। तो उसको मारना पड़ा, क्योंकि इतना बड़ा कॉकरोच है, भी किचन में जाए, बर्तनों पे जाए। तो इसकी वजह से ना हम लोग उसको ढूंढ के फिर मारे। और हस्बैंड को भी इतनी जल्दी से उठना पड़ा, सुबह 6 बजे ही उठ गए वो। लेकिन हाँ, फिर से जाके वो थोड़ा सा सो गए, क्योंकि क्या होता है ना, हम औरतें होती है ना, तो दिन में हम जरूर थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, सो लेते हैं। लेकिन हस्बैंड लोग होते हैं ना, उनको आराम नहीं मिलता है बिल्कुल भी। तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। मैं सुबह में मुझे वीडियो भी शूट करना होता है। तो जैसे मैं झाड़ू लगा रही हूँ या मैं कोई काम करती हूँ ना, बिना लाइट जलाए ही मैं करती हूँ, धीरे धीरे से, कि ताकि उनकी आँख ना खुले, क्योंकि मेरी वजह से दूसरा ना डिस्टर्ब होए।
मेरा क्या है, मैं तो दिन में भी थोड़ा सा सो लूँगी, आराम कर लूँगी, बट वो नहीं सो पाते हैं। तो इसकी वजह से मैं सारा काम जो मेरा होता है ना, वो बहुत आराम आराम से करती हूँ, बहुत धीरे धीरे करती हूँ। लाइट बिल्कुल भी मैं जलाती नहीं हूँ। जब मैं चाय बना लेती हूँ ना, तो फिर चाय पानी दोनों लेके मैं जाती हूँ, फिर हस्बैंड को जगाती हूँ, तब वो उठते हैं। तो जी यहाँ पे नहा धो के फिर मैं आ गई थी। उसके बाद पूजा हो गई, जो कि मेरा सबसे ज़्यादा सुकून वाला पल होता है। अगर मैं पूजा ना करूँ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। महीने के 7 दिन मैं पूजा नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जैसे लगता है ना कि क्या मेरा छूट गया है, या फिर ऐसा कौन सा काम है मेरा जो मैं नहीं कर रही हूँ, या फिर मतलब बहुत अजीब सी बेचैनी सी होती है उस टाइम पे, सुबह के टाइम। और जब फिर शाम का टाइम होता है ना, तब भी वही हाल होता है। लगता है कि हाँ, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना, ऐसा वाला थोड़ा फीलिंग होता है। तो मतलब सुबह में जब तक पूजा ना कर लूँ मुझे अच्छा भी नहीं लगता, और आराम से करती हूँ। एक माला मैं डुलाती हूँ, शिव चालीसा पढ़ती हूँ। मुझे पूजा करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, तो सुबह सुबह ही उठती हूँ, इसकी वजह से थोड़ा टाइम रहता भी है कि अच्छे से मैं माला भी डुला लूँ, शिव चालीसा वगैरह भी मैं पढ़ लूँ। तो अभी तो मैं मतलब पढ़ ले रही हूँ। बाकी जिस टाइम पे बाबू भी स्कूल जाने लगेगी, तो अभी हस्बैंड तो 8:30 बजे जाते हैं, लेकिन वो स्कूल तो जल्दी ही जाएगी। तो वही मैं सोच रही थी कि मतलब जब वो स्कूल जाने लगी ना, तो या तो फिर मैं बहुत जल्दी उठना स्टार्ट करूँगी, जैसे 4 बजे ही उठ जाऊँगी, तभी मेरी पूजा अच्छे से हो पाएगी। नहीं तो फिर मतलब बच्चे के स्कूल जाने के बाद ही अच्छे से मेरी पूजा होगी। तो उस टाइम का तो मैं उस टाइम पे देखूँगी कि कैसे क्या मैनेज करना है। लेकिन हाँ, करूँगी तो मैं सुबह के टाइम पे ही। तो यहाँ पे चाय पानी मैं बना के लेके आ गई थी। फिर हस्बैंड भी उठ के देखिए नीचे बैठे हैं, और बाबू भी अभी सोई ही है, और मैं यहाँ पे बैठ के उनके साथ में ही आटा लगा ले रही हूँ। तो थोड़ा सा अच्छा लगता है साथ में बैठ के चाय पीना। वैसे वो अलग पिए, मैं अलग पीऊँ, मैं ऐसा करती भी नहीं हूँ। मैं अगर मतलब कितना भी लेट हो रहा है ना, तो 2-3 मिनट का मैं टाइम निकालती हूँ, और साथ में ही हम लोग चाय पीते हैं बैठ के, थोड़ा सा बातें भी करते हैं अगर टाइम रहा तो। अगर नहीं रहता है ना, तो फिर नहीं हो पाता ये सारी चीज़ें। किसी किसी दिन ना इतना ज़्यादा वो बिज़ी वाला दिन होता है कि मतलब करते ही हम रह जाते हैं, पूरा का दिन निकल जाता है सिर्फ काम करते करते। तो यहाँ पे लंच और ब्रेकफास्ट दोनों मेरा रेडी हो चुका था, और अभी जो है मैं हस्बैंड का टिफ़िन पैक कर रही हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं सेब काट दी हूँ, साथ में थोड़ा सा नाशपाती था वो काटी हूँ, और यहाँ पे रख रही हूँ मॉर्निंग के नाश्ते के लिए चना। आज नाश्ते में मैं कुछ नहीं बनाई थी, मतलब लंच का वही रोटी सब्जी बन गया था। तो नाश्ते में रख दूँगी चना, जो कि हस्बैंड बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो नींबू, हरी मिर्च और काला नमक डाल के अच्छे से मिला के मैं रख रही हूँ। और एक बार ना मतलब आया था कि आप प्लास्टिक के इसमें खाना क्यों देती हैं, तो प्लास्टिक वाला जो टिफ़िन है ना, उसमें मैं गर्म खाना नहीं देती हूँ कभी भी। वो गर्म जो खाना होता है ना, वो स्टील के टिफ़िन में मैं देती हूँ, जैसे सब्जी रोटी स्टील वाले में। और अगर मुझे चावल भी देना होता है ना, तब भी मैं स्टील के ही बर्तन में देती हूँ। ये जो प्लास्टिक वाला बर्तन है ना, मतलब टिफ़िन है, इसमें मैं देती हूँ जैसे सेब हो गया, स्प्राउट हो गया, ये सारी चीज़ें, दही हो गई, ये सारी चीज़ें देती हूँ। अदरवाइज़ मैं मतलब गर्म खाना उसमें मैं बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड चले गए थे, तो अभी टाइम जो है ना वो 8:30 हो रहा है, और 8:30 बजे तक जो मेरा काम है ना वो ख़त्म हो गया है। बस अब बच्चे का काम मेरा बाकी है कि जो मैं अपने बच्चे को टाइम दे सकूँ। तो यहाँ पे उसके लिए मैं पहले साबूदाना बना के फिर मैं उसको ले गई थी नहलाने के लिए, क्योंकि जब तक वो नहा वहाँ के आ जाएगी ना, तब तक साबूदाना थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम तक गर्म रहता है और मुंह में चिपकता है, तो और भी गर्म लगता है। तो इसकी वजह से मैं साबूदाना पहले ही बना ली थी, और यहाँ पे मैं इसको नहला के लेके आ गई हूँ। ये मतलब सो के उठ गई थी, तो उठने के थोड़ी देर के बाद ही मैं नहला के लेके आई हूँ, और इसको भी मैं सुबह में ही नहलाती हूँ। पहले जब ये छोटी थी ना, तो मेरा मतलब मैं थोड़ा सा लेट उठना, लेट काम करना, ये सब हो जाता था, क्योंकि लेट नाइट सोते थे। तो और जब मैं सुबह सो के उठती थी ना, तो ये तुरंत उठ जाती थी। मैं कितना भी धीरे करके उठती थी, आराम से उठती थी, फिर भी इसकी आँख खुल जाती थी और ये रोने लगती थी। तब उस टाइम पे जब मैं नहाती थी, उसी टाइम इसको नहलाती थी, अपने साथ में नहाती थी। बट अभी तो मैं भी जल्दी नहा लेती हूँ, फिर हस्बैंड भी नहा के पूजा करके ऑफिस जाते हैं, तो अकेले यही बचती है, तो इसको भी मैं तुरंत मतलब नहला देती हूँ, सुबह के टाइम पे ही नहला देती हूँ। ये आदत बनी रहेगी ना, तो स्कूल जाते टाइम फिर दिक्कत नहीं करेगी रोने होने का। तो अभी भी है ना, इतना अच्छी इसकी आदत है कि जैसे सुबह सो के उठेगी ना, थोड़ा सा मतलब बैठेगी, और जैसे बॉडी एक्टिव होगी वैसे तुरंत बोलेगी मम्मा ब्रश करा दो। तो तुरंत बाथरूम में जाती है, ब्रश करती है, उसके बाद मम्मा नहला दो,
फिर सुबह के टाइम पे ही नहा लेती है। तो जी यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम पे ही मैं चद्दर निकाल दी थी धुलने के लिए, और अभी जो है मैं चद्दर चेंज कर रही हूँ, दूसरा मैं बिछाई हूँ। और जो सुबह में मैं निकाली थी ना वो मैं अभी धुल दी हूँ। तो सुबह सुबह में जैसे सो के उठी थी उसी टाइम पे चद्दर निकाल के और मैं भिगो दी थी सर्फ में। तो जब मैं नहाने गई थी उसी टाइम उसको अच्छे से मैं धो दी थी। और ये जो कपड़े हैं ना, ये मेरी मजबूरी है, मुझे 2 दिन कपड़ों को सुखाना पड़ता है। प्लीज़ इस पर कोई कमेंट मत करिएगा कि तुम्हारे कपड़े बाहर पड़े रहते हैं। तो ये कपड़े बाहर नहीं रहते हैं, इसको मैं ना शाम को उठा लाती हूँ अंदर, और फिर सुबह के टाइम वापस से मैं इसको फैलाती हूँ कि थोड़ा सा धूप और लग जाए, अच्छे से सूख जाए। तो ये जो मैं सुबह में फैलाई थी ना कल शाम वाला कपड़ा, ये वही वाला कपड़ा है। तो अभी इसको मैं यहाँ ऊपर एक मैं रस्सी बांध रखी हूँ, तो उस पर डाल दी हूँ, वहाँ मतलब सूखता रहेगा। और जो अभी वाला गीला कपड़ा है वो मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ कि अच्छे से ये भी सूख जाए। और धूप देखिए चली गई है, अभी 9 बजे या 9:30 बजे का ही टाइम है, लेकिन धूप बालकनी से जा चुकी है। उसके बाद यहाँ पे मैं अभी बना रही हूँ मक्खन। तो जैसे सो के उठी थी उसी टाइम पे मैं फ्रिज से निकाल के बाहर रख दी थी, और मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, 4-5 घंटे मतलब हो गया था। तो ये ज़्यादा मेल्ट हो गया, और इसमें बर्फ़ का टुकड़ा भी डाली हूँ, फिर भी ये अच्छे से नहीं निकला, लेकिन निकाल रही हूँ। तो आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।